अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलाहुद्दीन महमूद रिंद है और मैं कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट हूँ निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में और साउथ पंजाब हॉस्पिटल में। आज हम मोटापे के हवाले से बात करेंगे। मोटापा एक कंडीशन नहीं बल्कि एक डिज़ीज़ है, यानी मेडिकली अगर देखा जाए तो अब ये एक वबा बन चुकी है। ये सिर्फ एक कंडीशन या एक कैफियत का नाम नहीं है और ये बहुत सारी मेडिकल एसोसिएशंस अब इस पे एग्रीड हैं, जैसे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन, वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन और डिफरेंट फोरम्स अब कहते हैं कि ये बीमारी है। उसकी वजह क्या है कि मोटापे से आगे सैकड़ों बीमारियां होती हैं, जैसे लोड ज़्यादा जिस्म पे पड़ने की वजह से हड्डियों के मसले, आर्थराइटिस की बीमारी, चलने का मसला, सांस का मसला और चर्बी से रिलेटेड बीमारियां जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, PCOS, यूरिक एसिड, दिल के अमराज। तो मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। खुराक का ठीक ना होना, नींद का पूरा ना होना, स्ट्रेस, स्लीप साइकिल चेंज होना और बहुत डिफरेंट वजूहात। कुछ दवाइयाँ हैं जो मोटापा करती हैं। इससे फिर आगे फ़िज़िकल अलामात के अलावा कुछ स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी, इस तरह की बीमारियां भी होती हैं। इससे बचने के लिए, इसकी आगाही के लिए बहुत ज़रूरी है आप एक मुस्तनिद नॉलेज अपने जो करीबी डॉक्टर है, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जो ओबेसिटी स्पेशलिस्ट है, उससे रब्ता करें ताकि वो इसके बारे में गाइड करके आपको मोटापे का जड़ से ख़ात्मा करें। बजाय बीमारी होने के बाद दूसरी बीमारियां लगने से पहले, बीमारी होने से पहले इसका ख़ात्मा बेहद ज़रूरी है। मोटापे से हमारे मुराद क्या है? ये कद और वज़न का तनासुब, जिसको BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। BMI का क्राइटेरिया है कि कद के हिसाब से वज़न कितना होना चाहिए। मिसाल है, एक बंदा 7 फुट का है, एक 5 फुट का है, दोनों का वज़न अगर 100 किलो है तो दोनों डेफिनेटली बराबर नहीं है। तो उस वजह से ये है कि हमने कद के हिसाब से वज़न रखना है। इंटरनेशनली BMI 25 से ऊपर हो तो उसको ओवरवेट कहते हैं, 27 से ऊपर हो तो ओबेसिटी यानी मोटापा कहते हैं। मगर एशियंस के लिए ये क्राइटेरिया चेंज हो गया है। उसमें है कि 23.5 से हमने BMI नीचे रखना है। एशियंस की वजह क्या है? हमारी तोंद ज़्यादा है, हमारा विसरल फैट, अंदर की चर्बी ज़्यादा है, हमारी डाइट्स में फ़ैट ज़्यादा है, जिस वजह से हमें कम वज़न के ऊपर भी वो मोटापे वाली बीमारियाँ होने का ख़तरा है। फिर इसके इलाज में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इलाज सबसे पहले शुरू किया जाए तो लाइफस्टाइल में क्या है? डाइट हमारी अच्छी हो, हेल्दी डाइट हो, शुगर उसमें ना हो, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, प्रोटीन, एक बैलेंस डाइट हो। फिर हमारा लाइफस्टाइल में क्या आता है? एक्सरसाइज, अच्छी नींद, ये हमने रखनी है। इससे हमारी कंट्रोल होता है। अगर इससे कंट्रोल ना हो फिर मोटापे में डिफरेंट रोल हमारे आ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि स्टेप लैडर पैटर्न, कि हमने सीढ़ी पे चढ़ के जाना है। किस तरह? सबसे पहले लाइफस्टाइल, डाइट एंड एक्सरसाइज। अगर उससे कंट्रोल नहीं हुआ फिर न्यूट्रिशनिस्ट को इन्वॉल्व करना है, वो डाइट प्लान बनाए, और साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना है कि वो देखे कि मोटापा क्यों कम नहीं हो रहा। क्या इंसान को क्रेविंग्स होती हैं, वो खाता ज़्यादा है या वो शौकिया खाता है या स्ट्रेस में खाता है, उसको साइकोलॉजिकली ठीक किया जाए। इससे भी अगर ठीक नहीं हो रहा तो फिर दवाइयों का रोल है। अब सर्जरी के अलावा बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं, टैबलेट की सूरत में, टीकों की सूरत में, जो अच्छा भला मोटापे का कंट्रोल कर सकती हैं और मोटापे वाली हर बीमारी को ख़त्म कर सकती हैं। मोटापा अमूमन जो हम समझते हैं, अक्सर हम बात करें अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो लोग कहते हैं जी मैं तो इतना खाता ही नहीं हूँ तो मेरा वज़न क्यों बढ़ रहा है। उसकी बड़ी क्लियर सी मिसाल है कि मोटापा बैलेंस है, जितना हम खा रहे हैं और जितना एक्सपेंडिचर एनर्जी यूज़ हो रही है। मिसाल है, लोग कहते हैं जी मेरे दादा अबू तो 2 पराठे खाते थे, तो मिसाल है कि वो फिर कुएं से पानी भी भर के आते थे। हमारे केस में क्या आसानी आ गई, हम फूड पांडा ऑर्डर करते हैं, घर पे खाना मिल जाता है, हम मैसेज करते हैं, चीज़ें घर पे मिल जाती हैं। तो हमारे जब लाइफस्टाइल वैसा नहीं रह गया, हमारा एक्सपेंडिचर वैसा नहीं रह गया, तो डेफिनेटली हमें इनटेक भी उस हिसाब से कम करना पड़ेगा। हाँ, हम आज रनिंग करें, हम एक्सरसाइज करें, हम 10-10 किलोमीटर की मैराथन करना शुरू कर दें तो डेफिनेटली हम ज़्यादा खा सकते हैं उस बंदे की निस्बत जिसका सारा दिन काम क्या है? कंप्यूटर पे बैठना, ना चलना। तो दोनों का डाइट, लाइफस्टाइल, बेसिकली ये बैलेंस हमने रखना है। और इस बैलेंस के अलावा मोटापे की और भी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे जेनेटिक मेकअप होता है, इसमें दवाइयों का रोल है। बहुत सारी ऐसी साइकेट्री की दवाइयाँ जो कि वेट गेन कराती हैं। इसी तरह पेन किलर्स हैं, बहुत सारे न्यूरोपैथी की ऐसी दवाइयाँ जो वेट गेन कराती हैं। तो उसमें ड्रग्स की सिलेक्शन करना कि ओवरऑल हमने पेशेंट को देखना है कि साइकेट्री की दवाई चल रही है तो क्या ऐसी कोई दवाई मौजूद नहीं है जो वेट लॉस भी कराए और ब्रेन को ठीक करे। इसी तरह पेन किलर्स में कोई ऐसे नहीं है जो पेन्स को भी कंट्रोल करे प्लस वेट लॉस करे या एटलीस्ट वेट गेन ना करे। तो जो ओबीज मरीज़ है उसको वो दवाई देनी जो वेट कम करे, जो पतला मरीज़ है उसको वो दे देनी जो वेट गेन करे, ताकि मोटापे वाली बीमारियां ना आएँ। इन सारी चीज़ों पे डिटेल के लिए
आप अपने मुस्तनिद जो करीबी डॉक्टर, ओबेसिटी स्पेशलिस्ट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, उनका रिव्यू करें। और ये अकेले एक फिजिशियन का काम नहीं है, इसमें न्यूट्रिशनिस्ट की इन्वॉल्वमेंट भी है, साइकोलॉजिस्ट की भी है, और सबसे पहले आपकी मोटिवेशन ज़रूरी है।